कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन को देश में इमरजेंसी मंजूरी मिल गई है। कोवैक्सीन का डोज लेने वाली देश की पहली महिला रिपोर्टर बनी है न्यूज 24 की पल्लवी झा। हमारी बहादुर रिपोर्टर पल्लवी झा दिल्ली के एम्स में आज कोवैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा बनी है। पहली बार ऑन कैमरा कोवैक्सीन का डोज लेने वाली पल्लवी झा आपको एक एक बात पूरा प्रोसेस के साथ बताने वाली हैं। सबसे पहले सुनिए पल्लवी झा ने कैसे कोवैक्सीन की डोज ली। भारत में कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। न्यूज 24 संवाददाता पल्लवी झा ने भी कोवैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लिया और उसकी डोज ली। पल्लवी कोवैक्सीन की डोज लेने वाली पहली महिला रिपोर्टर हैं। कोवैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा बनी बहादुर रिपोर्टर पल्लवी झा बता रही हैं कि कैसे इस बार आपको टीके दिए जाएंगे। तो उम्मीद यही है कि कोवैक्सीन संजीवनी बूटी की तरह ही पूरे देशवासियों के लिए काम आए और जितनी मेहनत हमारे वैज्ञानिक हमारे हेल्थ वर्कर्स ने की है, ये वैक्सीन उम्मीद पे खड़ा उतरे और सबकी जान बचाए। और इसीलिए हमने ये लगा लिया है ताकि जो डर, जो भय, जो कंफ्यूजन आपके मन में है वो दूर हो जाए। कोवैक्सीन का डोज लेने से पहले पल्लवी झा ने उन सारे मानदंडों का पालन किया जो विशेषज्ञों की कमेटी ने बनाए हैं। अब आपको दिखाते हैं कैसे वैक्सीन से पहले पल्लवी झा के ब्लड टेस्ट लिए गए। पल्लवी झा से सुनिए ये पूरा प्रोसेस और पहली बार आप कोवैक्सीन का ट्रायल टेलीविजन पे देख रहे हैं। पूरी प्रक्रिया इस तरीके से है कि जिस तरीके से पता है आपको कि अभी भी जो है कोवैक्सीन थर्ड ट्रायल में ही चल रहा है और जो इसकी ट्रायल चल रही है उसके मतलब जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है, जिसमें ये तमाम टेस्ट हुए हैं। उसके बाद डॉक्टर यहाँ पर है और जो मेरे पैरामीटर्स दिए गए हैं वो इनके सामने रखा गया है। एक बार वो देख लें, इवैल्यूएट कर लें, फिर इसके बाद हम आगे फिर बढ़ेंगे। तो संजीवनी लेने से पहले की प्रक्रिया में मैं शामिल हो चुकी हूँ और ये प्रक्रिया कुछ इस तरीके से चल रही है जो आप देख रहे हैं। पहले वेट लिया है, हाइट लिया है और अब आगे की प्रोसीजर जो है उनको फॉलो कर रहे हैं। ये संजीवनी इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से पूरा 2020 पूरे विश्व में बहुत खराब रहा है और इसीलिए इमरजेंसी यूज वैक्सीन की जो है की जा रही है जिसमें कोवैक्सीन है। तो प्रक्रिया में किस तरीके से आगे बढ़ते हैं आगे दिखाएंगे। 2 शॉट जिंदगी के लगने से पहले का एक शॉट है जिसके जरिए ये ब्लड लेंगे और ब्लड लेने के बाद आप ये IgG टेस्ट होता है जो कि ये पता करता है कि आपके शरीर में कभी एंटीबॉडी बनी, आप कभी संपर्क में आए या नहीं आए, उसको लेकर के इंजेक्ट हो गया है, ब्लड आ रहा है। ये IgG टेस्ट होगा जो कि मुझे बाद में पता लगेगा। ये प्रोटोकॉल में आता है, ये तमाम जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसी से पता लगेगा कि जब आपको वैक्सीन मिली तो आपको जो एंटीबॉडी बना वो वैक्सीन की वजह से बना या फिर आप उसके संपर्क में पहले ही थे और उस वजह से पहले से ही आपको एंटीबॉडी बन गई थी। तो पहली बार आप टीवी पर देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना वैक्सीन का ये ट्रायल चल रहा है। न्यूज 24 के संवाददाता पल्लवी झा ने इस ट्रायल में हिस्सा लिया है और कोवैक्सीन का पहला डोज लिया है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बार आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। न्यूज 24 के संवाददाता, इनको हौसले को सलाम है, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया। किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या सावधानियां उस वक्त बरतने वाली हैं, क्योंकि पूरे देश को इस वैक्सीन का इंतजार है। कोवैक्सीन का डोज लेने के बाद पल्लवी झा ने डॉक्टर संजय राय, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कोवैक्सीन से बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी।
भारत को 2 वैक्सीन मिल गई हैं, जिसमें से एक वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल मोड में रहेगी और इसको लेकर के ही कंफ्यूजन भी है, विवाद भी है, तमाम चीजें हो रही हैं। अब कोवैक्सीन के बारे में अगर समझना है कि एक्चुअली में क्लिनिकल ट्रायल मोड क्या है, किस स्थिति में इस वक्त चल रहे हैं, उसके लिए सीधे हम बात करेंगे डॉक्टर संजय राय से, क्योंकि इनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता, क्योंकि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है कोवैक्सीन के एम्स में जो ट्रायल चल रहा है। सर, कल एक बड़ी खुशखबरी तो मिल गई कि हमें अब वैक्सीन मिल गया है, लेकिन इसको लेकर कि क्लिनिकल ट्रायल मोड में रहेगा हमारा वैक्सीन, क्या है इसका मतलब? देखिए, अभी जितनी ही वैक्सीन इस समय अप्रूव्ड हुई हैं, चाहे मडोना का हो या फाइजर का हो, ऑक्सफोर्ड का हो, टोटल 8-9 वैक्सीन हैं जो पूरी दुनिया में अभी तक अप्रूव हो सकी है। रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उनको अप्रूवल दिया हुआ है, 2 रसिया ने दिया हुआ है, 3 चाइना ने दिया हुआ है, सो टोटल 9 हो गई हैं। आज की डेट तक 9 है, 2 हिंदुस्तान ने दे दिया है। सारे ही अभी क्लिनिकल ट्रायल मोड में, किसी का क्लिनिकल ट्रायल ख़त्म नहीं हुआ है, इंटरिम एनालिसिस हुई है। तो ये कन्फ्यूज़न करना कि ख़त्म हो गया है, तो किसी का क्लिनिकल ट्रायल जो है इतनी जल्दी नहीं खत्म होते हैं, लंबे समय तक, क्योंकि हमें इफिकेसी भी लंबी देखनी होती है। अभी जो इफिकेसी कैलकुलेट हुई है, वैक्सीन इफिकेसी, वो शॉर्ट टर्म डेटा पे हुई, 2 महीने के डेटा पे हुई है। लॉन्ग टर्म इफिकेसी कितनी है वैक्सीन की, 1 साल तक रह रहा है कि नहीं, तो किसी का क्लिनिकल ट्रायल खत्म नहीं हुआ है। हाँ, अभी इफिकेसी यहाँ कैलकुलेट नहीं हुआ, यहाँ जो कैलकुलेट हुआ है वो इम्यूनोजेनिसिटी हुआ है। मतलब क्या, एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं, वो एंटीबॉडीज़ देखा गया कि बन रहे हैं, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं, तो हाँ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं फेज़ 1 फेज़ 2 डेटा में। तीसरा जो है सेफ्टी का, कि सेफ्टी का बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, काफ़ी सेफ वैक्सीन है और टेस्टेड टेक्नोलॉजी पे है, होल वेरिएंट किल, सेम वायरस को किल करके ये दे रहे हैं। तो जो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी का, उनका अधिकार क्षेत्र में आता है, उनका प्रोगेटिव है। उन्होंने देखा होगा कि अभी जो है एफिकेसी कैलकुलेट नहीं हुआ है और इसलिए जो है रिक्रूटमेंट जो है आज या कल में ख़त्म हो जाएगा। यही मेरा सवाल भी था सर, कि इसी को उठाया गया है कि जब आपके पास 3rd ट्रायल के एफिकेसी मौजूद है नहीं, बेशक आपने 2 फेज़ के बारे में जानकारी हमें दे दी कि उससे हमें किस तरीके से जानकारी और डेटा मिला, लेकिन 3rd फेज़ चल रहा है, उसमें अभी हमारे को ना इमोजेनिसिटी का पता है, ना हमें एफिकेसी का पता है। तो फिर इस आधार पर आगे इसको हम बढ़ाएंगे जब क्लिनिकल ट्रायल मोड में भी, तो वो किस तरीके का होगा? क्या हमें उसी तरीके से लोगों को आप लोग चिन्हित करेंगे या फिर वो मोड चेंज करेगा? नहीं, रिक्रूटमेंट तो ओवर हो गया, ऑलमोस्ट ओवर हो गया, तो इसलिए अब लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है इस ट्रायल के लिए। और जहाँ तक ये है इम्यूनोजेनिसिटी का डेटा है, जो इम्यूनोजेनिसिटी का डेटा है अच्छा और पब्लिक डोमेन में आ चुका है। 90% के आसपास जो है, उससे ज़्यादा ही जो इम्यूनोजेनिसिटी, जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ हैं, वह डेटा है। इफिकेसी कैलकुलेट करते हैं कितने लोगों को डिजीज से प्रिवेंट कर रहा है, उसके लिए अभी वक्त चाहिए होता है। तो वह जो है ऑक्सफोर्ड की जो यहाँ पे भी हो रही है, उसका भी इफिकेसी का डेटा नहीं है, इंडियन डेटा। जो उनके पास डेटा है वो ब्राज़ील एंड यूके का, वहाँ से उन्होंने इफिकेसी कैलकुलेट किया जो 62.4% आया हुआ है। लोगों के मन में जो संशय है, जो जिस बात को लेकर डर है लोगों में कि भाई हम लगाने जा रहे हैं, कहीं इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि अभी तो 3rd फेज़ का ट्रायल ही चल रहा है, तो वो डर कैसे? हालांकि मैं आपको बताऊं कि हम खुद इस ट्रायल का हिस्सा हो चुके हैं, आज अभी आपने लिया है। और बिल्कुल हमने लिया है, और जिस तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है, हर एक चीज़ों को बारीकी से देखा जा रहा है, और जब आप इस संजीवनी को, मैं कहूँगी कि ये संजीवनी ही है, लेंगे तो भी उसके बाद की जो भी डेटा आ रहा है वो भी अच्छी आ रही है, तो डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कन्फ्यूजन अगर है तो उसी के लिए डॉक्टर आए हैं यहाँ पर कि जो डर है उसको कैसे निकालें। जी हाँ, देखिए फेज़ 1 स्टडी होते, कई फेजेस में कोई भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। जब फेज़ 1 स्टडी हुआ उस समय कि डेटा जो है मेनली ऑब्जेक्टिव होता है कि सेफ्टी इस्टेब्लिश करना, काफ़ी सेफ्टी का ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, तो वैक्सीन सेफ है। फेज़ 2 के डेटा में भी ऐसा नहीं है कि हमने सेफ्टी नहीं देखा, इम्यूनोजेनिसिटी के आसास जो है सेफ्टी भी देखा, और उसको भी पब्लिक डोमेन में है। तो पब्लिक डोमेन में आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीन सेफ है। चलिए, इस खबर को और विस्तार से समझने के लिए, इस क्लिनिकल ट्रायल को समझने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारी संवाददाता पल्लवी झा का, जो पहली महिला रिपोर्टर बनी है जिन्होंने कोवैक्सीन की डोज ली है। सबसे पहले पल्लवी, आपके इस हौसले को सलाम, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें चल रही थी, बहुत सारी सियासत इस बात को लेकर चल रही थी कि जब ये कोवैक्सीन की डोज ली जाएगी तो कई तरह की बातें थी। आपका अनुभव कैसा रहा? किस तरह का ये पूरा प्रोसेस है, और ये पहली डोज लेने के बाद अभी क्या महसूस कर रही हैं? हर कोई जानना चाह रहा है।
देखिए बिल्कुल फिट हूं मैं, और आप खुद यहाँ देख सकते हैं कि मैं लाइव पर खड़ी हूं और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि मैं इतने साल से हेल्थ कवर कर रही हूं। और जब वैक्सीन या फिर इस तरीके की कोई भी जो मेडिसिन होती है उसके जो इफेक्ट्स होते हैं उनको हर मेडिसिन और वैक्सीन में ये चेक किया ही जाता है, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, किसी तरीके का ना मुझे नोजिया की फीलिंग है ना हेडेक है, कुछ भी नहीं हुआ है। और सबसे अहम बात यही है कि चूंकि न्यूज 24 के दर्शक बहुत भरोसा करते हैं न्यूज 24 पर, और इसीलिए जरूरी था कि कोवैक्सीन के बारे में उन तक जानकारी पहुंचाई जाए, और इसीलिए मैं इस पार्ट का हिस्सा बनी ताकि प्रोसेस बाय प्रोसेस मैं ये बता सकूं कि कोवैक्सीन जो कि बिल्कुल स्वदेशी वैक्सीन है और भारतीयों पर ही लगातार इसका ट्रायल चल रहा था, और आज रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है, यानी थर्ड फेज का जो रजिस्ट्रेशन होना था वो भी खत्म हो गया है। तो यानी अभी तक फर्स्ट और सेकंड का जो डॉक्टर संजय राय बता रहे थे कि उसमें देखी गई कि सेफ्टी इतनी अच्छी है इसकी कि इससे किसी तरीके का नुकसान अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, और यही वजह थी कि हम यहाँ पहुंचे, वैक्सीन लिया और ये दिखाने की कोशिश की कि हर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वैक्सीन दिया जा रहा है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। और रवि कहते भी है ना कि डर के आगे जीत है, तो यही बिल्कुल पल्लवी, डर के आगे जीत है। वैक्सीन आ गई है, ट्रायल जो है इसका चल रहा है। हमारी रिपोर्टर खुद वहां पर गई, उन्होंने कोवैक्सीन की पहली डोज ली और वो आपके सामने अभी लाइव भी कर रही थी।